अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आज के इस इजलास की निज़ामत का फरीज़ा अंजाम बहुस्न खूबी दे रहे जनाब हफ़ीज़ साहब, दीगर उलमाए किराम, बनारस के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुख्तलिफ़ बस्तियों से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, बुज़ुर्गों, मेरी कौम की ग़यूर नौजवानों और पर्दा नशी इस्लामी माओं और बहनों, सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, इज़्ज़त व बुज़ुर्गी, अज़मत व शहनशाही, हुकूमत व सल्तनत, बादशाहत, कुदरत, तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और मुनासिब है, जो रहमान व रहीम है, जो मालिक यौमिद्दीन है और जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है। बादहू मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन जितने आसमान के अंदर तारे हैं उनकी तादाद से ज़्यादा, जितना समंदर का पानी है उनके क़तरात की तादाद से ज़्यादा,
जितने दरख्त के पत्ते हैं उन पत्तों की तादाद से ज़्यादा क़यामत की सुबह तक बेशुमार ला तादाद दरूद व सलाम के फूलों की बारिश नाज़िल फरमा। तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर बिलउमूम और बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मोमिनीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात, आज बरोज़ मंगल बतारीख़ 17 अप्रैल 2018 आपकी इस मस्जिद में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कुछ कहने से पहले मैं अल्लाह से दुआ करना चाहता हूँ कि इलाहुल आलमीन जिन्होंने आज के दीनी प्रोग्राम में अपनी हाज़िरी दी है, अपनी जानी माली हर तरीक़े से ताउन किया है, आए अल्लाह इस प्रोग्राम के जो मुनाक़िद करने वाले हैं, आए अल्लाह तो उनकी इस कोशिश को कबूल फरमा ले। अल्लाह जो लोग आज की इस मजलिस में हाज़िर है तो उनकी हाज़िरी को कबूल फरमा ले और हम सब को कहने और सुनने के साथ साथ उस पर अमल करने की पूरी तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन। जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है आज की इस मुख्तसर से वक्त में, वो है क़यामत का मंज़र। हम अहले हदीस हैं और हमारा इस बात पर अकीदा है, इस बात पर ईमान है कि क़यामत ज़रूर आएगी। लेकिन क़यामत के दिन हमारा हाल क्या होगा? क़यामत के दिन कैसा मंजर होगा? क़यामत के दिन कैसा सीन होगा? इंशाअल्लाह इन बातों को आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, मगर उससे पहले आप 3 बातें ध्यान से समझ लीजिए क़यामत के ताल्लुक़ से। 3 बातें। पहली बात कि क़यामत कब आएगी। दूसरी चीज़, क़यामत क्यों आएगी। और तीसरी चीज़, क़यामत कैसे आएगी, कब आएगी, क्यों आएगी और कैसे आएगी। ये 3 बातें आप पहले समझ लीजिए। तो पहली चीज़ कि क़यामत कब आएगी। देखिए क़यामत कब आएगी, आप कुरान के 30 पारे खोल कर देख लीजिए, हदीस की जितनी किताबें हैं सारी किताबें देख लीजिए आप, कहीं पर भी आपको साल का और तारीख का तयन नहीं मिलेगा कि क़यामत इस तारीख को आएगी, इस साल को आएगी। कहीं पर आपको ये नहीं मिलेगा कि क़यामत की एग्जिट डेट क्या है, क़यामत की बिल्कुल ठीक तारीख क्या है। कोई नहीं जानता है कि क़यामत कब आएगी। ना कुरान के अंदर मौजूद है, ना हदीस सहिया के अंदर मौजूद है कि क़यामत कब आएगी। बस क़यामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है, उसके अलावा किसी को नहीं मालूम कि क़यामत कब आएगी। इंदहु इल्मुस्साअ, वो जानता है कि क़यामत कब आएगी। सिर्फ अल्लाह को मालूम है क़यामत कब आएगी, हमारे नबी को भी नहीं मालूम। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी। आए नबी, आपसे क़यामत के बारे में सवाल किया जाता है क़यामत कब आएगी, आप कह दीजिए इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है कि क़यामत कब आएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, क़यामत कब आएगी कोई नहीं जानता है कि क़यामत की एग्जिट डेट क्या है, मगर क़यामत आनी है, बरहक है, आकर रहेगी। अलगर्ज अल्लाह के नबी ने कुछ निशानियाँ क़यामत की बता दी हैं। कुछ छोटी निशानियाँ भी हैं, कुछ बड़ी निशानियाँ भी हैं। छोटी निशानियाँ, माल की फरावानी होगी
औरतें कपड़े पहने होंगी, बरहना होंगी, घरों में तवाइफें नाचेंगी। और बड़ी निशानियां हजरत ईसा का आना, इमाम महदी का आना, और इसी तरीके से एक जानवर का निकलना, और फिर दज्जाल का आना, याजूज माजूज का आना, ये कयामत की बड़ी निशानियों में से है। तो कयामत की एग्जिट डेट क्या है कोई नहीं जानता है। तो पहली चीज, कयामत कब आएगी किसी को नहीं मालूम, इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। दूसरी चीज, कयामत क्यों आएगी। बहुत से बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, और साल के आखिर में उनका इम्तिहान होता है, उनका एग्जाम होता है, और एग्जाम होने के कुछ दिन के बाद एक एनुअल फंक्शन होता है स्कूल की तरफ से, और उस सालाना प्रोग्राम में जो बच्चे जिन्होंने इम्तिहान दिया है उनकी मार्कशीटें तकसीम की जाती हैं, उनको रिजल्ट दिया जाता है, और उस दिन बच्चों को ये मालूम चलता है कि मैं अगले क्लास में जाऊंगा या नहीं, मैं कामयाब हुआ या नहीं, मैं पास हुआ या नहीं, या मैं फेल हो गया। ये दुनिया भी एक इम्तिहान गाह है, ये एक एग्जामिनेशन हॉल है, और इसका रिजल्ट कयामत के दिन हमारे सामने आएगा। जिसके दाहिने हाथ में नामा अमाल होगा वो जन्नत में जाएगा, और जिसके बाएं हाथ में होगा वो जहन्नम में जाएगा। कयामत के दिन इसका रिजल्ट आना है। जो दुनिया के अंदर पास हो गया, कल कयामत के दिन दस्तार उसके सर पर होगी और वो जन्नत में जाएगा, और जो फेल हो जाएगा वो जहन्नम में जाएगा। तो कयामत इसलिए आएगी ताकि सबका हिसाब व किताब बराबर कर दिया जाए। कब आएगी मालूम चल गया, क्यों आएगी बता दिया। और तीसरी चीज, कयामत कैसे आएगी। कुरान सूरह हज आयत नंबर 1 और 2 देखिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। आए लोगों अपने रब से डरो। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, यकीनन कयामत का झटका बहुत ज्यादा डेंजर होगा, कयामत का जलजला बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, कयामत का जलजला बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। अल्लाह आगे फरमाता है, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत। तुम देखोगे कि जब कयामत का झटका आएगा, जब कयामत आएगी तो दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी। माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी और कयामत की सूर फूंकी जाएगी, माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी। इससे ये भी मालूम हुआ कि कयामत अचानक आएगी, कयामत दस्तक देकर नहीं आएगी बल्कि सडनली अचानक आ जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत ऐसे आएगी कि लोग मार्केट से सौदा सरफ लेंगे और लेकर अपने झोले में रखने वाले होंगे मगर रख नहीं पाएंगे और कयामत आ जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोग अपने अपने जानवरों को दरिया के किनारे पानी पिला रहे होंगे और कयामत आ जाएगी। कयामत अचानक आएगी, माँ अपने बेटे को दूध पिला रही होगी और कयामत आ जाएगी। अल्लाह ताला फरमाता है यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत। तुम देखोगे दूध पिला रही माँ अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को छोड़ देगी। बताओ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और हर हामला औरत, गर्भवती औरत अपने हमल को ज़ाये कर देगी। वतरन्नास सुकारा, और तुम देखोगे कि सारे लोग बदमस्त होंगे, सारे लोग नशे में डूबे हुए होंगे, सारे लोग बदमस्त होंगे मगर दर हकीकत वो नशा नहीं किए होंगे बल्कि वो तो अल्लाह का अज़ाब होगा। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, कयामत अचानक आ जाएगी, किसी को भी नहीं मालूम कि कयामत कब आएगी, कैसे आएगी, बस अचानक आ जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोग अपने कारोबार में लगे होंगे और कयामत आ जाएगी। लोग मार्केट से गोश्त सब्जी खरीद रहे होंगे और कयामत आ जाएगी, किसी को भी नहीं मालूम कयामत कब आएगी और कयामत अचानक आ जाएगी। कयामत कैसे आएगी? अचानक, कयामत अचानक आ जाएगी। अब कयामत आ गई, सारे लोग मर गए और अल्लाह के नबी फरमाते हैं
युहशरुन्नासु यौमल क़ियामती हुफ़ातन उरातन गुरला। फिर सारे लोगों को अल्लाह मैदान महशर में जमा करेगा। सारे लोग क़यामत के मैदान में जमा होंगे और किस तरीके से होंगे? अल्लाह के नबी कहते हैं हुफ़ातन। अरे दुनिया में तुम बहुत ज्यादा कीमती और महंगी चप्पलें पहना करते थे, दुनिया में तुमने कीमती कीमती जूते पहने, दुनिया में तुमने बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगी चप्पलें पहनी है, मगर मेरे नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन किसी के पैरों पर चप्पल नहीं होगी। सारे लोग नंगे पांव होंगे, नंगे पैर होंगे, एक चप्पल भी किसी के पैरों पर नहीं होगी। हुफ़ातन, नंगे पांव, उरातन, दुनिया में बड़े महंगे महंगे कपड़े पहनने वाले, दुनिया में हर रोज नया लिबास पहना करते थे, मगर मेरे नबी फरमाते हैं औरातन क़यामत के दिन किसी के जिस्मों पर एक कपड़े का रेशा भी नहीं होगा। क़यामत के दिन कपड़े की धज्जी भी नहीं होगी। हुफ़ातन औरातन, नंगे पैर होंगे और नंगे बदन होंगे, गुरला और गैर मख्तून होंगे। दुनिया में हम पैदा होते हैं, 7वें दिन हमारे माँ बाप हमारा खतरा करवा देते हैं, मगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन गैर मख्तून होंगे, जैसे उनका खतना ही किया हुआ नहीं हो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से होंगे। ना तो चप्पल पहने होंगे, ना कपड़ा होगा और खतना भी नहीं होगा, गैर मख्तून होंगे। हजरत आयशा रावी हदीस है, हजरत आयशा कहती है अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि क़यामत के दिन लोग नंगे पाँव होंगे, नंगे बदन होंगे और गैर मख्तून होंगे। हजरत आयशा कहती है अर्रिजालु वन्निसाउ जमीआ, अल्लाह के नबी वहाँ पर तो मर्द भी होंगे, वहाँ पर औरतें भी होंगी, मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी। बहुत ज़्यादा शर्म आएगी, मर्द औरतों को देखेंगे, औरतें मर्दों को देखेंगी, मर्द औरत को देखेंगे, औरतें मर्दों को देखेंगी। बहुत ज्यादा बेगैरती का आलम होगा, बहुत ज्यादा शर्म आएगी। अल्लाह के नबी आप फरमा रहे हैं सारे लोग नंगे होंगे, वहां पर औरतें भी होंगी, वहां पर मर्द भी होंगे। यंदुरून बाज़ुहुम इला बाज़िन, एक दूसरे को देखेंगे, मर्द औरतों को देखेंगे और औरतें मर्दों को देखेंगी। मेरे नबी फरमाते हैं आए आयशा अल अमरु अशद्दुन, किसी को एक दूसरे को देखने की फुर्सत नहीं होगी। आए आयशा उस दिन मामला बहुत ज्यादा डेंजर होगा। आए आयशा वो दिन बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। आए आयशा किसी को इतने होश ना होंगे कि वो एक दूसरे को देख सके, किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो एक दूसरे पे निगाह डाल सके। आए आयशा सारे लोग नंगे खड़े होंगे, ना मर्द औरतों को देखेंगे, ना औरतें मर्दों को देखेंगी। अल अमरु अशद्दुन, मामला बहुत ज्यादा डेंजर होगा। सब अपने बारे में सोच रहे होंगे ना जाने मेरा क्या होगा, ना जाने मेरा क्या होगा। आए आयशा मामला बहुत ज्यादा सख्त होगा, कोई एक दूसरे को नहीं देखेगा। यह क़यामत के दिन का हाल होगा, कोई एक दूसरे को नहीं देखेगा। आयशा इतना मामला खतरनाक होगा। और आगे देखिए क्या होता है, मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। ये समझिए आपके सामने की वीडियो चल रही है और सारी चीजें जैसे वीडियो के अंदर देख के आपको समझ में आती हैं, यही समझिए वीडियो चल रही, सारी चीजें आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। क़यामत के दिन का क्या हाल होगा? कुरान कहता है यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। दुनिया में हम अपनी पूरी कमाई अपने बच्चों पर कुर्बान कर देते हैं, हम कमाते हैं, हम बिजनेस करते हैं, लूट चलाते हैं ताकि हमारे बच्चे का फ्यूचर संभल जाए, ये पढ़ लिख जाए, ये तालीम हासिल कर ले, ये चाकरी बन जाए, हम इसीलिए कमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है आए लोगों क़यामत के दिन ये बेटे तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, एक माँ से जन्म लेने वाले दो बेटे जो आपस में भाई भाई दुनिया के अंदर थे, जो आपस में स्कूल जाया करते थे, जो आपस में खाया करते थे, जो एक साथ रहा करते थे, कुरान कहता है कल ये सगे भाई एक दूसरे से भाग
भागेंगे कि कहीं ये मुझसे नेकी का सवाल ना कर ले, कहीं ये मुझसे एक नेकी ना मांग ले। भाई भाई से दूर भागेगा, कहीं ये मुझसे नेकी का सवाल ना कर ले। कुरान कहता है व उम्मिही व अबी, अरे जिस माँ ने दूसरों के बर्तन धो धोकर अपने बच्चे की परवरिश की है, जिस माँ ने दूसरों के घरों में झाड़ू लगाकर अपने बच्चे को पाला है, कयामत के दिन ये बेटा भी अपनी माँ से दूर भागेगा। कहीं ये मुझसे नेकी ना मांग ले, कहीं ये मुझसे नेकी का सवाल ना कर ले। जो माँ एक रोटी खाया करती थी और अपने हिस्से की भी रोटी अपने बेटे को दे देती थी, कयामत के दिन ये बेटा भी अपनी माँ से दूर भागेगा। कहीं ये मुझसे नेकी ना मांग ले, कहीं ये मुझसे नेकी का सवाल ना कर ले। वाह साहिब व उम्मी व अबी, और वो बाप जिसने अपनी पूरी जिंदगी बेटे के लिए कुर्बान कर दी। वो बाप अगर बेटे की जरा तबीयत खराब हो जाती थी तो वो रात रात जागा करता था। वही बाप जिसने अपनी पूरी हस्ती अपने बेटे पे कुर्बान कर दी, कल इसी बाप से ये बेटा भी दूर भागेगा। कहीं ये मुझसे नेकी ना मांग ले, ये मेरा बाप मुझसे नेकी का सवाल ना कर ले। वह साहिबती व बनी, और वो बीबी दुनिया में जिसके लिए चांद तारे तोड़ कर ले आते हैं, कयामत के दिन आदमी अपनी बीवी से भी दूर भागेगा और अपने बच्चों से भी दूर भागेगा। कहीं ये मुझसे नेकी ना मांग ले। बाप कहेगा बेटे एक नेकी दे दो, मेरी भी जो कश्ती समंदर के बीच में वो पार लग जाए। बेटा भी मना कर देगा जाओ जाओ, मैं आपको एक नेकी नहीं दे सकता हूं। बीवी कहेगी शौहर दुनिया में आसमान से चांद तारे तोड़कर ले आते थे, आज एक नेकी दे दो। शौहर भी मना कर देगा। नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। सारे लोग अपने लिए परेशान होंगे, आज मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। और सारे लोग अल्लाह से अपने बारे में कह रहे होंगे नफसी नफसी, आय अल्लाह मुझे माफ कर दे। लोग कहेंगे, आदमी कहेगा आय अल्लाह आज कयामत के दिन मुझे छोड़ दे, मेरे बीवी बच्चों को ले ले। आय अल्लाह मुझे छोड़ दे, मेरे खानदान को ले ले, मुझे छोड़ दे, मेरी पूरी बरादरी को ले ले, पूरी दुनिया के लोगों को ले ले, मगर मुझे आज अजाब से बचा ले, मुझे आज छोड़ दे। ये कयामत के दिन हाल होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। दुनिया में जिगरी दोस्त थे, एक साथ चाय पिया करते थे, एक साथ रहा करते थे, एक साथ अच्छे बुरे काम किया करते थे, मगर कयामत के दिन दोस्ती भी काम नहीं आएगी। अरे दोस्ती तो दूर की चीज है, कयामत के दिन ना बाप काम आएगा, ना बेटा, ना माँ, ना बेटी, ना भाई, ना बहन, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन सूरज इतना ज्यादा करीब आ जाएगा कि 1 मील के फासले पर पहुंच जाएगा। तदनु शम्सा, सूरज बहुत ज्यादा नजदीक होगा, सूरज बहुत ज्यादा करीब होगा, 1 मील के फासले पर होगा। हाथ उठा लो तो हाथ भी सूरज से झुल जाएगा। आज यही सूरज हमसे 9 करोड़ 33 लाख मील की दूरी पर मौजूद है, और जो सूरज की गर्मी होती है उस गर्मी का ये समझ लीजिए कि 100 में से 99.5% अलग कर दीजिए, और जो आधा फीसद है बस उतनी गर्मी हम तक आती है। हमारा आज के वक्त में ये हाल है, मगर जब सूरज जितने ज्यादा करीब होगा तब हमारा क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों जरा फिक्र करने की कोशिश कीजिए, आज इतनी गर्मी है, कितनी, ये समझिए कि जो 99.5% गर्मी खत्म कर दीजिए, जो आधा फीसद बची है वो हम तक आती है। आज हर इंसान परेशान है इस गर्मी की वजह से। अल्लाह ने जिसको जैसा दिया है अपने आराम के लिए वो कर रहा है। अल्लाह ने किसी को पैसा दिया है तो बेचारा एक कूलर लगाया हुआ है, कूलर की ठंडी हवा ले रहा है। किसी को और ज्यादा गर्मी लग रही है तो वो भले एसी चला रहा है, चोरी की बिजली से क्यों ना हो। कोई अपने लिए आराम, बस गर्मी से हम बच जाएं। कोई दिन में नहीं निकल रहा, रात में निकल रहा है, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है। मगर कयामत के दिन क्या हाल होगा, सूरज इतने करीब आ जाएगा, 1 मील के फासले पर होगा। उस दिन क्या हाल होगा, अल्लाह के नबी फरमाते इतनी गर्मी होगी कि जैसे गर्मियों के दिनों में दुनिया के अंदर कुत्तों की जुबानें उनके मुंह से बाहर निकली हुई होती हैं, कयामत के दिन इंसानों की भी जुबानें उनके मुंह से बाहर निकली हुई होंगी।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों के जिस्मों से पसीना निकलेगा, कोई टखने तक अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, और वो पसीना इतना ज्यादा गर्म होगा जिस तरह कढ़ाई में तेल खोलता है वो पसीना भी खोल रहा होगा। बहुत ज्यादा गर्मी होगी, बहुत ज्यादा गर्म दिन होगा, सूरज सवा नीचे पर आ जाएगा। लोग दौड़े दौड़े हजरत आदम के पास जाएंगे और हजरत आदम से कहेंगे, आय आदम तुम अल्लाह से हमारी सिफारिश कर दो, आय आदम तुम अल्लाह से हमारे लिए शिफात कर दो, आय आदम तुम सबसे पहले इंसान हो, तुम सबसे पहले नबी हो, तुम सारी दुनिया के लोगों के बाप हो, सारे नबियों के बाप हो, आय आदम तुम अल्लाह से सिफारिश कर दो। हजरत आदम कहेंगे, आए लोगों दुनिया मुझसे गलती हो गई थी, अल्लाह ने मुझे मना किया था, ला तक़रब हाज़िह शजरा, कि इस दरख्त के करीब भी ना जाना, मगर मैंने उसका फल खा लिया था। मुझे डर लग रहा है कहीं उस गलती की वजह से अल्लाह मुझे जहन्नम में ना डाल दे, नफ्सी नफ्सी, ना जाने मेरा क्या होगा। लोगों जाओ जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास से चले जाओ, मुझे डर लग रहा है कहीं अल्लाह मुझे जहन्नम में ना फेंक दे। लोग कहेंगे, आय आदम कहाँ जाए, कहाँ जाए, तुम ही बता दो। हजरत आदम कहेंगे, ऐसा करो नूह के पास चले जाओ। लोग हजरत नूह के पास आएंगे, आए नूह तुम सबसे पहले रसूल हो, तुमने तो 950 साल तक तबलीग की है, आए नूह तुम अल्लाह से सिफारिश कर दो। आदम ने मना कर दिया, तुम्हारे पास भेज दिया। आए आदम बड़ी उम्मीद, नूह बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं, तुम अल्लाह से सिफारिश कर दो। हजरत नूह कहेंगे, आए लोगों दुनिया में मुझसे गलती हो गई थी, मैंने अपने मुशरिक बेटे की सिफारिश कर दी थी, मैंने दुनिया के अंदर ये खता कर दी थी, ये गलती कर दी थी, और मैं डर रहा हूँ कहीं उस दुनिया की उस गलती की वजह से अल्लाह मुझे जहन्नम में ना फेंक दे। जाओ जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं आज के दिन तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। लोग कहेंगे, नूह तुम ही बताओ कहाँ जाए। हजरत नूह कहेंगे, ऐसा करो तुम इब्राहिम के पास चले जाओ। लोग हजरत इब्राहिम के पास आएंगे, कहेंगे, आ इब्राहिम तुम्हें तो अल्लाह ने अपना दोस्त कहा है, तुम्हें अल्लाह ने अपना दोस्त करार दिया है, आ इब्राहिम तुम अल्लाह से सिफारिश कर दो। हजरत इब्राहिम मना कर देंगे, कहेंगे, लोगों मुझसे दुनिया में गलती हो गई थी, मैंने अपनी जिंदगी में 3 झूठ बोले थे और मुझे डरे कहीं उन 3 झूठों की वजह से अल्लाह आज मेरी गिरफ्त करके मुझे जहन्नम में न डाल दे। जाओ जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। क्या मुझसे दुनिया में मैंने दुनिया में 3 झूठ बोले थे और मुझे डर है कहीं उस गलती की वजह से, उन 3 झूठों की वजह से अल्लाह मुझे जहन्नम के अंदर न डाल दे। कितने झूठ बोले थे? सिर्फ 3 झूठ। और हजरत इब्राहिम कितना डर रहे, पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 झूठ। हजरत इब्राहिम कहते हैं, मुझे डर लग रहा है वो 3 झूठ जो मैंने बोले थे उसकी वजह से कहीं मैं जहन्नम में ना चला जाऊं। 3 झूठ बोले, इतना डर रहे हैं। आज हम 1 मिनट में 300 झूठ बोले तभी भी हमें अल्लाह का कोई खौफ नहीं। आज एक बार में 3000 झूठ बोले तभी भी हमें अल्लाह का कोई डर नहीं। हजरत इब्राहिम ने 3 झूठ बोले, और अगर देखा जाए तो वो बज़ाहिर तो झूठ लग रहे हैं मगर दर हकीकत वो झूठ नहीं थे। वो बज़ाहिर झूठ थे मगर दर हकीकत झूठ नहीं थे। देखिए 3 झूठ मैं आपको ये बता दूं, 3 झूठ उन्होंने कौन से बोले थे। पहला झूठ, जब गांव वालों ने, बस्ती वालों ने कहा, आदम चलो मेले में चलते हैं, खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे घूमेंगे, हजरत इब्राहिम ने कहा था जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आज बीमार हूं। क्या कहा था? मैं आज बीमार हूं, जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। दर हकीकत हजरत इब्राहिम बीमार नहीं थे, ये उनका पहला झूठ था कि मैं बीमार हूं। गांव वाले चले गए। जब बस्ती वाले चले गए, उनकी गैर मौजूदगी में हजरत इब्राहिम ने सारे बुतों को तोड़ दिया, और जो तोड़ने का आला, जो कुल्हाड़ी थी, वो बड़े बुत के गले में टांग दी। अब बस्ती वाले आए और देखा कि सारे माबूद टूटे हुए हैं। वो हजरत इब्राहिम के पास आए, कहा, इब्राहिम क्या तुमने हमारे माबूदों को तोड़ा है? हजरत इब्राहिम ने कहा, इनके बड़े ने तोड़ा होगा, मुझे क्या मालूम किसने तोड़ा है, इनके बड़े ने तोड़ा होगा। जबकि तोड़ा किसने था?
हज़रत इब्राहिम ने, मगर क्या कहा, इनके बड़े ने तोड़ा होगा। ये दूसरा झूठ था हज़रत इब्राहिम की ज़िंदगी में। और तीसरा झूठ कौन सा था? जब वो अपनी बीवी सारा के साथ जा रहे थे और उन्हें मालूम चला कि रास्ते में एक ऐसा बादशाह रहता है, अगर उसे ये मालूम चल जाए कि मियाँ बीवी, शौहर बीवी एक साथ जा रहे हैं, तो वो बीवी को रखेल बना लेता है और शौहर को कत्ल कर देता है। हजरत इब्राहिम उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, उस बादशाह के चेले आए, कहने लगे फला औरत तेरी कौन है? हजरत इब्राहिम ने कहा था ये मेरी बहन है। हजरत सारा को क्या कहा था? ये मेरी बहन है। मगर वो कौन थी? हज़रत इब्राहिम की बीवी थी। तो ये 3 झूठ हज़रत इब्राहिम ने अपनी ज़िंदगी में बोले थे। लेकिन एक मज़े की बात बताऊं, ये आपको बज़ाहिर तो झूठ लग रहे हैं, मगर दर हकीकत ये झूठ नहीं थे। ये आपको बज़ाहिर झूठ लग रहे हैं, मगर हकीकत में झूठ नहीं है। देखिए, अरबी के अंदर एक चीज़ होती है तौरिया, जो सामने वाले को तो झूठ लगे, सामने वो बज़ाहिर झूठ हो मगर दर हकीकत वो सच्चाई हो, इसे कहा जाता है तौरिया। जो 3 झूठ बोले थे वो बज़ाहिर झूठ थे, मगर दर हकीकत वो सच्चाई थी। आइए अब ये देखिए, गांव वाले कहने लगे आ इब्राहिम चलो मेले में चलते हैं। हजरत इब्राहिम ने कहा तुम चले जाओ, मैं बीमार हूं, मैं मरीज हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बुखार आ रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि हजरत इब्राहिम के कहने का मतलब ये था मैं तुम्हारे शिर्क से बीमार हूं, मैं तुम्हारी गुनाहों से बीमार हूं, मैं तुम्हारे कुफ्र से बीमार हूं, मैं तुम्हारे शिर्क से मेरा दिल गमगीन है, मैं तुम्हारे शिर्क से बीमार हूं। दर हकीकत ये झूठ लग रहा है, मगर बज़ाहिर झूठ है, मगर दर हकीकत ये सच्चाई है कि मैं तुम्हारे शिर्क और तुम्हारे गुनाहों से बीमार हूं। ये पहला झूठ था, जो बज़ाहिर तो झूठ था मगर दर हकीकत ये सच्चाई थी। अब जब गांव वाले आए, देखा बुत टूटे हुए हैं, कहा इब्राहिम क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है? हजरत इब्राहिम कहते मैंने नहीं तोड़ा है, इनके बड़े ने तोड़ा होगा। बड़े का मतलब क्या? इनका बड़ा मैं हूं। अरे इन बुतों की मेरे सामने क्या औकात है, इन बुतों की मेरे सामने क्या हैसियत है? इनका बड़ा मैं हूं, मैंने तोड़ा है। ये बज़ाहिर तो झूठ लग रहा है, मगर दर हकीकत ये सच्चाई है। और तीसरा झूठ, जब बादशाह के चेलों ने कहा ये तेरी कौन है, तो हजरत इब्राहिम ने कहा था ये मेरी बहन है। और वो कौन थी? बीवी थी। देखिए, उस वक्त उस पूरे खित्ते पर सिर्फ और सिर्फ हजरत इब्राहिम और हजरत सारा ही मुसलमान थे, उनके अलावा कोई नहीं था। हजरत इब्राहिम ने कहा ये मेरी बहन है, इसका मतलब ये था कि ईमानी रिश्ते से ये मेरी बहन है। इस वक्त मैं मुसलमान हूं और ये मुसलमान है, हमारे अलावा कोई नहीं, ईमानी रिश्ते से ये मेरी बहन है। मैं अलग बाप की औलाद हूं, आप अलग बाप की औलाद है, मगर ईमानी रिश्ते से हम भाई भाई हैं। उसी तरीके से ईमानी रिश्ते से हम भाई बहन हैं, मगर दर हकीकत हम मियाँ बीवी हैं। तो बज़ाहिर तो झूठ था, मगर दर हकीकत ये झूठ नहीं था। इस अरबी के अंदर कहा जाता है तौरिया। अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीना जा रहे हैं, मक्के के लोगों ने कर दिया कि ऐलान कर दिया जो मोहम्मद को पकड़ कर रहा है उसे इनाम दिया जाएगा। लोग लग गए। अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर जा रहे हैं। एक आदमी ने अबू बकर को देख लिया, मगर वो अल्लाह के नबी को नहीं जानता था। हजरत अबू बकर से कहा अबू बकर ये आपके साथ कौन है? हजरत अबू बकर ने फरमाया ये मेरे हादी हैं। उस वक्त लोकेशन का टाइम नहीं होता था, उस वक्त बोर्ड नहीं लगे रहते थे। बनारस से इलाहाबाद इतना दूर है और इलाहाबाद से घोसी इतना दूर है, बोर्ड नहीं लगे होते थे। लोग अपने साथ एक हादी रखते थे, एक रास्ते का जानकार रखते थे, एक गाइड रखते थे जो रास्ते पे उनकी गाइडिंग करता है। हजरत अबू बकर ने कहा ये मेरे हादी हैं। वो समझा शायद ये इनके रास्ते पर गाइड करने वाले हैं, मगर हजरत अबू बकर के कहने का सही मतलब ये था कि ये मेरी दीन में हिदायत करने वाले हैं, ये इस्लाम में मेरी गाइड करने वाले हैं, ये शरीयत में मुझे रास्ता दिखाने वाले हैं। बज़ाहिर तो झूठ था, मगर दर हकीकत ये सच्चाई थी। तो हजरत इब्राहिम कहते हैं मैंने 3 झूठ बोले थे और मुझे डर है कहीं उस गलती की वजह से मैं जहन्नम में ना चला जाऊं। जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। लोग कहेंगे आ इब्राहिम आदम ने मना कर दिया, नूह ने मना कर दिया, अब तुमने भी मना कर दिया, आ इब्राहिम हम कहां जाएं? हजरत इब्राहिम कहेंगे ऐसा करो तुम मूसा के पास चले जाओ। लोग हजरत मूसा के पास आएंगे, कहेंगे आए मूसा
तुम अल्लाह से सिफारिश कर दो। तुम तो अल्लाह से दुनिया में बात किया करते थे, तुम तो कलीमुल्लाह थे। आए मूसा तुम अल्लाह से सिफारिश कर दो। हजरत मूसा कहेंगे आए लोगों, दुनिया में मुझसे मर्डर हो गया था, दुनिया में मैंने कत्ल कर दिया था और मैं डरता हूँ क्या उस कत्ल की वजह से मैं जहन्नम में ना चला जाऊँ। जाओ जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मैंने दुनिया में कत्ल कर दिया था, एक मर्डर कर दिया था और मैं डरता हूँ कहीं उस कत्ल की वजह से मैं जहन्नम के अंदर ना चला जाऊँ। हुआ ये था कि फिरौन के कबीले का एक आदमी था, हजरत मूसा ने उसको घूसा मार दिया था। हजरत मूसा ने उसको घूसा मारा, चूंकि हजरत मूसा बहुत नईम शहीम थे, बहुत तंदुरुस्त थे और बहुत ताकतवर थे। उन्होंने अपने हिसाब से हल्का घूसा मारा, मगर वो हल्का घूसा किप्ती को भारी पड़ गया और वो वहीं पर मर गया। हजरत मूसा ने गैर इरादी तौर पर यह किया था, उसका कत्ल करने का इरादा नहीं था। गैर इरादी तौर पर जैसे ही घूसा मारा और वो मर गया, ये गैर इरादी था, इरादी नहीं था। हजरत मूसा कहेंगे मुझसे गलती हो गई थी, मैंने दुनिया में कत्ल कर दिया था और मैं डरता हूं कहीं उसकी वजह से जहन्नम में ना चला जाऊं। जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। आए मूसा कहां जाए? हजरत मूसा कहेंगे ऐसा करो तुम ईसा के पास चले जाओ। लोग हजरत ईसा के पास आएंगे, हजरत ईसा भी मना कर देंगे। हजरत ईसा से लोग कहेंगे ईसा कहाँ जाए? हजरत ईसा कहेंगे ऐसा करो तुम मोहम्मद और रसूलुल्लाह के पास चले जाओ। वो लोग नबी के पास आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं सजदे में गिर जाऊंगा और अपने रब की ऐसी तारीफ करूंगा, अपने रब की ऐसी हम्दो सना बयान करूंगा जो आज से पहले किसी ने भी ऐसी हम्दो सना बयान नहीं की होगी। ऐसी हम्दो सना मैं बयान करूंगा। यह क़यामत के दिन का हाल होगा मेरे प्यारे साथियों। अंबिया, रसूल, नबी भी खौफज़दा होंगे, कहीं अल्लाह मुझे ना पकड़ ले, कहीं आज मैं अल्लाह के गज़ब का शिकार ना हो जाऊं। और कल क़यामत के दिन ये मुअज़्ज़ज़ अंबिया भी किसी की सिफारिश नहीं करवा सकते हैं। आज लोग कहते हैं हमारे वली, हमारे इमाम, हमारे मुर्शिद, हमारे मौलवी ये क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करवा लेंगे। ये अंबिया, ये आदम, ये नूह, ये इब्राहिम खलील, इनसे बड़े तो तुम्हारे बुजुर्ग और औलिया नहीं है। जब ये अल्लाह से सिफारिश नहीं करवा सकते हैं तो तुम्हारे वली और ये तुम्हारे मौलवी कहाँ अल्लाह से सिफारिश करवा लेंगे? क़यामत के दिन का हाल क्या होगा? सारे नबी भी खामोश हो गए, किसी की जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकलेगा। अब नामा अमल तकसीम किया जाएगा, नामा अमल बांटा जाएगा। जिसके दाहिने हाथ में नामा अमल दिया जाएगा वो जन्नत में जाएगा और जिसके बाएं हाथ में दिया जाएगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फ़यक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया। जिसके दाहिने हाथ में नामा अमल दिया जाएगा वो लोगों से कहेगा लोगों देखो मेरा नामा अमल कितना ज़्यादा प्यारा है, पढ़ो मेरे नामा अमल को, पढ़ो मेरे नामा अमल को, देखो कितना प्यारा है। और जिसके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा काश काश मुझे ये नामा अमल ना मिलता, काश आज मुझे मेरा ये नामा आमाल ना मिलता, काश मैं जिंदा ही नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, क़यामत के दिन किसी पर जुल्म नहीं होगा, क़यामत के दिन किसी पर अत्याचार नहीं होगा। अल्लाह के नबी मिसाल के तौर पर समझाते हैं क़यामत के दिन एक बगैर सींग वाली बकरी को अल्लाह जिंदा करेगा और कहेगा आए बगैर सींग वाली बकरी, जाए सींग वाली बकरी से अपना हिसाब किताब ले ले, इसने दुनिया में तुझको जितना मारा था तू भी मार ले, आज हिसाब किताब का दिन है, आज किसी पर जुल्म नहीं होगा। अल्लाह क़यामत के मैदान में आवाज लगाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आए लोगों आज किसकी हुकूमत है, आज किसकी बादशाहत है? लिमनिल मुल्कुल यौम, कोई आवाज नहीं आएगी। अल्लाह खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज सिर्फ मेरी ही हुकूमत है। क़यामत के दिन किसी की कुछ नहीं चलेगी। मेरे प्यारे साथियों, नामा अमाल तक़सीम हो जाएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं हर नबी को हौज दिया जाएगा, मुझे भी एक हौज मिलेगा, मैं हौज पर बैठ जाऊंगा और मेरे हौज का नाम हौज कौसर होगा। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं हौज कौसर पर बैठूंगा, लोग मुझे देखेंगे, अरे देखो देखो अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं।
वो मेरी तरफ पानी पीने के लिए आएंगे, फरिश्ते उनके रास्ते में हाड़ बन जाएंगे, कहेंगे कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के नबी कहेंगे आए फरिश्तों आने दो, मैं इनको अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। फरिश्ते कहेंगे आए अल्लाह के नबी अभी आपको मालूम नहीं है, आपके मरने के बाद, आपके इंतकाल के बाद इन्होंने दीन में नई नई चीज़ों को ईजाद कर रखा था, इन्होंने दीन में बिदअतों को ईजाद कर रखा था। आए अल्लाह के नबी आपके मरने के बाद ये ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी निकाला करते थे। आए अल्लाह के नबी अभी आपको मालूम नहीं है, ये 27 रजब का भी जश्न मनाया करते थे, ये अली डे भी मनाया करते थे, ये शबे बरात के हलवे भी मनाया करते थे। आए अल्लाह के नबी इन्होंने दीन में नई नई चीज़ों को ईजाद कर लिया था। अल्लाह के नबी कहेंगे मेरे पास से इनको दूर हटाओ, ले जाओ, मुझे इनकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं है, और उन्हें घसीटते हुए ले जाया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं और कुछ लोग आएंगे, उनकी पेशानियां चमक रही होंगी, उनके हाथ पैर चमक रहे होंगे, उनके पांव चमक रहे होंगे, उनके हाथ पैर रोशन होंगे। मैं कहूँगा फरिश्तों इन्हें आ जाने दो, ये मेरी उम्मती है, ये जन्नती हैं, और मैं अपने हाथ से हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा। अल्लाह के नबी अपने हाथ से हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। अब सारा मामला खत्म, नामा अमल दे दिया गया, हौज़े कौसर का पानी पिला दिया गया। अब आखिरी स्टेज पुले सिरात है। अब ये आखिरी स्टेज है और यही फैसला कर देगा कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में जाएगा। आइए पहले पुले सिरात के बारे में समझ लीजिए। ये पुल जहन्नम के ऊपर है। कहाँ है? जहन्नम के ऊपर। और ये कितना ज्यादा बारीक है, जितना बारीक बाल होता है ये उससे भी ज्यादा बारीक है, जितना बारीक बाल उससे भी ज्यादा, और कितना ज्यादा तेज है, तलवार से भी ज्यादा, तलवार से भी ज्यादा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पुले सिरात से सबसे पहले मैं गुजरूंगा और अपने रब से ये दुआ कर रहा हूंगा अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लिम, आय अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, आय अल्लाह मेरे ऊपर सलामती फरमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो गुजर गया वो जन्नत में, और जो नहीं गुजर पाया जहन्नमी बीच में आकर गिर जाएगा और वो डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा। और यही पुल फैसला कर देगा कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नती जन्नत में होंगे, जन्नत के मजे ले रहे होंगे, जन्नत के ऐशो आराम से फायदा उठा रहे होंगे, और वो जहन्नमियों को देखेंगे जो आग में जल रहे होंगे, कहेंगे आए जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों आ गए? तुमने ऐसे कौन से गुनाह किए थे कि तुम जहन्नम में आ गए? वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। आए लोगों हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम दुनिया में नमाज की पाबंदी नहीं करते थे, और हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, इसीलिए हम जहन्नम के अंदर आ गए। जन्नती जन्नत में होंगे। अल्लाह के नबी जब मेराज की रात जन्नत में गए थे, आप फरमाते मैंने जन्नत को देखा। आपने दुनिया के अंदर हजरत उमर से कहा था आए उमर मैंने जन्नत में तुम्हारा महल देखा, तुम्हारा बंगला देखा, बहुत ज्यादा खूबसूरत था, मेरी तमन्ना थी कि मैं तुम्हारे महल में दाखिल हो जाऊं, मगर तुम्हें दुनिया के अंदर यह गवारा नहीं है कि कोई तुम्हारे घर में आए जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हुआ। अल्लाह के नबी ने जब जन्नत को देखा था, आप जब जन्नत को देखकर दुनिया में आए थे, आपने अपने सहाबा से कहा था आए मेरे सहाबा मैंने जन्नत में एक बड़ा खूबसूरत महल देखा था, मैंने जन्नत में एक बहुत शानदार महल देखा जिससे बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने कहा आए जिब्राइल ये महल किसका है? आए जिब्राइल ये महल किसका है? हजरत जिब्राइल फरमाते हैं आए अल्लाह के नबी ये महल एक ऐसी औरत का है जो फिरौन के ज़माने में हुआ करती थी, जो हजरत मूसा के टाइम में हुआ करती थी। और उस औरत का किस्सा ऐसे है आए अल्लाह के नबी वो फिरौन की बेटी की खादमा थी, वो फिरौन की बेटी की गुलाम थी, खादमा थी, और वो फिरौन की बेटी की कंघी कर रही थी। कंघी करती जा रही है, कंघी अचानक उसके हाथ से छूट गई। उसने कंघी को उठाया और कंघी उठाते वक्त उसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली, अल्लाह के नाम से उठा रही हूं। क्या पढ़ा? बिस्मिल्लाह।
अफसोस होता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम के मुसलमान ऐसे हैं जो बेचारे कंघी उठाए तो बिस्मिल्लाह पढ़े, कंघी उठाए तो बिस्मिल्लाह पढ़े। और आज के वक्त के बेचारे मुसलमान ऐसे हैं जो 786 में ही काम चलाने, बस 786 कह दो यही बिस्मिल्लाह हो गया। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा, कंघी उठाई, अल्लाह के नाम से उठाती हूं। फिरौन की बेटी कहती है ये अल्लाह कौन है, तू किस अल्लाह का नाम ले रही है? वो औरत कहती है अल्लाह मेरा रब है, मैं अपने रब का नाम ले रही हूं। फिरौन की बेटी कहती है अरे रब तो मेरा बाप है जो अपने आप को ना रब्बुकुमुल आला कहता है, यानी कि तू मेरे बाप का नाम ले रही है। वो औरत कहती है नहीं नहीं, मैं तो उस रब का नाम ले रही हूं जो तेरे बाप का भी रब है। फिरौन की बेटी कहती है खाती है मेरे बाप का दिया हुआ, पहनती है मेरे बाप का दिया हुआ, रहती है मेरे बाप के महल में और नाम किसी अल्लाह का लेती है। उसने अपने बाप को बता दिया आए फिरौन आपके महल में कैसी औरत रहती है, खाती आपका पीती आपका मगर नाम किसी अल्लाह का लेती है। फिरौन समझ गया, उस औरत के पास आया और कहने लगा मुझे मालूम चल गया कि तूने मूसा का दीन कबूल कर लिया है, देख मेरे सामने सजदा कर ले, झुक जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा वरना बहुत खतरनाक सजा दूंगा। और तू जानती है मैं कितनी खतरनाक सजा देता हूं। फिरौन इतना जालिम मुजाबिर बादशाह था कि जब इसके वक्त के जादूगरों ने कहा था एक बच्चा पैदा होगा जो तुझे मार देगा, तो फिरौन ने यह हुक्म जारी कर दिया कि सारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। इतना जालिम, अपनी बीवी आसिया उसके हाथों में कीले ठुकवा देती। कहने लगा आय औरत देख मेरे सामने झुक जा, मुझे सजदा कर ले, मैं तुझे छोड़ दूंगा। वो औरत कहती है आए फिरौन ये माता ये पेशानी सिर्फ एक रब के सामने झुकने की आदी बन चुकी है, इसे तेरे सामने झुकना गवारा नहीं है। फिरौन ने कहा आग जलाओ, आग जलाई गई। कहा तेल डालो, कढ़ाई रखो, तेल डालो। कढ़ाई में तेल डाला गया, तेल उबलने लगा, तेल जोश मारने लगा। उस औरत के बच्चों को और उस औरत को लाया गया। फिरौन कहता है आए औरत देख ले, मेरे सामने सजदा कर दे वरना इस तेल में डाल दूंगा। वो औरत कहती है आए फिरौन जो करना है कर ले मगर मैं तुझे सजदा नहीं कर सकती हूँ। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं आए अल्लाह के नबी फिरौन ने उस औरत के एक बच्चे को पकड़ा, उस औरत के मासूम छोटी उम्र के बच्चे को लिया और वो गरम गरम तेल जो खौल रहा था उस तेल में डाल दिया, उस तेल में फेंक दिया। उस बच्चे की चीख निकल पड़ी, खाल कट कट कर गिरने लगी। गौर करो एक माँ की नजरों के सामने उसके बच्चों को तेल में जिंदा जलाया जा रहा है। उस माँ के कलेजे पर क्या गुजर रही होगी, उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी। आज हमारे बच्चों को जरा चोट लग जाए हमें उनकी तकलीफ गवारा नहीं होती है। आज हमारे बेटे को बुखार आ जाए हम कभी यहाँ लेकर दौड़ते हैं कहीं वहां लेकर दौड़ते हैं। हमारे बच्चे को जितनी तकलीफ होती है उससे ज्यादा तकलीफ हमारे कलेजे में होती है। मगर जरा गौर करो इस माँ की नजरों के सामने इसके लखते जिगर इसके मासूम बेटे को जलते हुए तेल में डाल दिया, खौलते हुए तेल में डाल दिया। चीखने लगा, खाल कट कट कर गिरने लगी, आंखें बाहर निकल पड़ी, आंखें बाहर आ गई, हड्डियां चुरमुराने लगी और कुछ ही देर में उसकी हड्डियां तेल के ऊपर आ गई, तेल के ऊपर तैरने लगी। मां की नजरों के सामने उसका बेटा मर गया। उसके दूसरे बेटे को लिया, दूसरे बेटे को पकड़ा और उसको भी तेल में डाल दिया। वो बेचारा भी चीखने लगा, उसकी भी चमड़ी तेल में कट कट कर गिरने लगी, आगे बाहर निकल पड़ी।
और कुछ ही देर में उसकी भी हड्डियां तेल के ऊपर आ गई। उसका सबसे छोटा बच्चा था, उसको ले जाया जा रहा है। वो औरत सोचती है चलो अभी फिरौन के सामने झुक जाते हैं, मेरे दोनों बेटों को मार दिया, ये मेरा आखिरी बेटा है, मैं इसके बगैर कैसे रहूंगी, चलो अभी फिरौन को सजदा कर लेते हैं ताकि ये मेरे बच्चे को ना मारे और फिर बाद में हम ईमान ले आएंगे। वो छोटा सा बच्चा बोल पड़ा या उम्मी इन अदाबत दुनिया अहवनु मिन अदाबिल आखिरा। आए मेरी माँ, मुझे मालूम है तू क्या सोच रही है, मगर मेरी माँ ये याद रख, ये जो दुनिया का अजाब है ये आखिरत के अजाब से बहुत ज़्यादा आसान है। ये जो दुनिया की आग है ये जहन्नम की आग से बहुत हल्की है, ये तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर आखिरत का अजाब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आए अल्लाह के नबी, उस औरत के तीसरे बच्चे को भी तेल में डाल दिया गया, वो भी तड़पने लगा, उसकी भी आंखें बाहर निकल गई और कुछ ही देर में वो भी मर गया। उस औरत को लाया जा रहा है, वो औरत कहती है आए फिरौन, मैं मरते मरते तुमसे एक दरखास्त करना चाहती हूँ, जब तुम मुझे मार दो मुझे अभी तेल में डाल दो और मैं भी चल जाऊं, तो आए फिरौन एक काम करना, मेरे और मेरे बच्चों की हड्डियों को जमा करना और एक ही गड्ढे में गाड़ देना। आए अल्लाह के नबी, फिरौन ने ऐसा ही किया था। ये उसी औरत का महल है और उसके बच्चों का महल है, वो लोग दुनिया में तो ना रह सके मगर आखिरत में हमेशा रहेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते मैंने जन्नत देखी और जन्नत में ये सारी चीजें देखी। आपने जहन्नम भी देखी। आप फरमाते मैंने जहन्नम के अंदर देखा कि कुछ लोगों के होंठ इतने बड़े बड़े हैं जैसे दुनिया के अंदर ऊंटों के होंठ होते हैं, इतने बड़े बड़े होंठ जैसे दुनिया के अंदर ऊंटों के होंठ होते हैं। मैंने कहा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राइल फरमाते अल्लाह के नबी, ये वो हैं जो यतीमों का माल खाया करते थे। आए अल्लाह के नबी, ये वो है जो यतीमों के माल में खबर किया करते थे। या साफ लफ्जों में ये कहो अल्लाह के नबी, ये वो है जिन्होंने दुनिया में यतीमों के नाम के ट्रस्ट बना लिए थे, मगर जो हक उनका था वो हक नहीं पहुंचाते थे। ये वो है जो मदरसों के नाम पर चंदा करके लाते थे, यतीमों के नाम पर चंदा करके लाते थे, मगर खुद गबन किया करते थे। इसीलिए इनके होंठ ऊँटों के होंठ के मानद कर दिए गए, इसीलिए इनको यह अजाब हो रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने देखा जहन्नम के अंदर एक आदमी को लिटाया गया और एक बड़ा सा पत्थर उसके सर पर मारा गया, उसका सर चकनाचूर हो गया, फिर कुछ देर में उसका सर सही हो गया, फिर मारा गया, फिर चकनाचूर हो गया, फिर उसका सर सही हो गया। अल्लाह के नबी कहते जिब्राइल ये कौन है? कहा अल्लाह के नबी ये वो हैं जो दुनिया के अंदर नमाज में कोताहियाँ किया करते थे, जो दुनिया के अंदर नमाज में कोताहियाँ बरतते थे। मुअज्जिन कहता था हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, मगर ये अपने बिजनेस में मशगूल रहते थे, ये अपने कारोबार में मशगूल रहते थे। मुअज्जिन कहता था अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मगर ये नींद की चादरें ओढ़कर आराम से मस्त रहा करते थे, ये नमाजें नहीं पढ़ते थे, इसीलिए इनका ये हाल हो रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने जहन्नम के अंदर देखा, एक तरफ ताजा गोश्त रखा हुआ है, ताजा फ्रेश गोश्त, और एक तरफ निहायत ही सड़ा हुआ गलीज बदबूदार गोश्त रखा हुआ है। कुछ मर्द औरत ऐसे हैं जो ताजा गोश्त तो नहीं खा रहे हैं बल्कि जो सड़ा हुआ गोश्त रखा है उसे खा रहे हैं। मैंने कहा जिब्राइल कौन है ये लोग? कहा अल्लाह के नबी ये दुनिया के अंदर वो है जो बदकारियां किया करते थे, ये दुनिया के अंदर गलत काम किया करते थे, बदकार मर्द है और ये बदकार औरतें हैं। अल्लाह के नबी फरमाते मैंने जहन्नम के अंदर ये देखा, मैंने देखा कुछ लोगों के होंठ उनकी कैंचियों से काटे जा रहे हैं, कुछ लोगों के होंठ कैंचियों से काटे जा रहे हैं। मैंने कहा जिब्राइल ये कौन है? कहा अल्लाह के नबी ये वो है जो दुनिया में बातें तो दीन की क्या करते थे मगर खुद दीन पर अमल पैरा नहीं थे, जो दुनिया के अंदर बातें तो नेकी की क्या करते थे मगर खुद ये नेकी से बहुत पीछे थे। अल्लाह के नबी ये तकरीरें तो अच्छी किया करते थे मगर खुद उससे अमल में कोरे थे, खुद अमल नहीं करते थे, इसीलिए इनका ये हाल हो रहा है। गौर कीजिए जहन्नम कैसी होगी, जन्नती जन्नत में होंगे, जहन्नमी जहन्नम में होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है जहन्नमियों का चमड़ा जलेगा, खाल जलेगी, हम दूसरी खाल चढ़ा देंगे, दूसरी जलेगी हम तीसरी भी चढ़ा देंगे, तीसरी जलेगी हम चौथी चढ़ा देंगे, चलती रहेगी
हम चढ़ाते रहेंगे ताकि इनके अजाब में कोई कमी ना हो। अल्लाह कहेगा फरिश्तों एक दुम्बा लाओ और दुम्बे को इनके सामने ज़िबा कर दो। जहन्नमियों के सामने दुम्बे को ज़िबा कर दिया जाएगा। अल्लाह कहेगा आए जहन्नमियों ये तुम्हारी मौत है, अब हमने इसको ज़िबा कर दिया तो मैं मौत नहीं आनी है। जहन्नमी जहन्नम में रहेंगे, कहेंगे अल्लाह भूख लग रही है, आए अल्लाह कुछ खाना दे दे। अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों जाओ इन जहन्नमियों को कुछ खिलाओ। आए अल्लाह ये तेरे गुनहगार बंदे हैं, ये मुशरिक हैं, ये काफिर हैं, इन जहन्नमियों को क्या खिलाया जाए। कुरान बयान करता है इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम कल मुहले यगले फिल बुतून। अल्लाह ताला फरमाएगा इनको शजरे ज़क़ूम खिलाओ, इनको कांटेदार दरख्त खिलाओ। एक ऐसा दरख्त होता है ज़क़ूम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, कांटे ही कांटे होते हैं। अल्लाह कहेगा फरिश्तों इन जहन्नमियों के लिए कांटेदार दरख्त है, इनको यही ज़क़ूम खिलाओ। प्यास लगेगी कई साल तक, अल्लाह प्यास लग रही कुछ पिला दे। आज मैं कहता हूं हम 3 घंटे भी बगैर पानी के नहीं गुजार सकते। इस गर्मी के अंदर हम 3 घंटे भी बगैर पानी के नहीं गुजार सकते हैं। हर इंसान प्यास की वजह से तड़प जाता है। अल्लाह ने जिसको जैसी सहूलत दी है वो पीता है, कोई ठंडा पी रहा है, कोई नॉर्मल पी रहा है। किसी को अल्लाह ने सितात नहीं दी है तो वो मटका रखा हुआ है, मटके का थोड़ा ठंडा पानी मिल जाता है। मगर जहन्नम जहां आग होगी, जहां अजाब होगा और जहां प्यास लगेगी, कई साल तक पुकारते रहेंगे अल्लाह प्यास लग रही है कुछ पिला दे, वहां कुछ पीने को नहीं होगा। अल्लाह कहेगा फरिश्तों ये जहन्नमी कुछ मांग रहे हैं पीने के लिए, जाओ इनको पिला दो। साल के बाद अल्लाह कहेगा पिलाओ इनको। अल्लाह जहन्नमियों को क्या पिलाए। कुरान कितना डेंजर नक्शा खींचता है। अगर कुरान सुनकर भी हमारे दिलों पर असर ना हो तो मेरे प्यारे साथियों हमारे दिल बहुत सख्त हो गए हैं। अगर कुरान की ये आयतें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े ना हो जाएं और हमारी रूहें ना कांप जाएं तो इस उम्मत पर और इस कौम पर अफसोस ही किया जा सकता है। अल्लाह प्यास लग रही है, साल तक पुकारते रहेंगे। अल्लाह कहेगा फरिश्तों जाओ इनको पिलाओ। आए अल्लाह क्या पिलाएं। अल्लाह ताला कहेगा कल मोहले यगले फिल बुतून, इन जहन्नमियों के जिस्मों से निकलने वाला पीप इनको पिलाओ। इन जहन्नमियों के जिस्मों से निकलने वाला मवाद इनको पिलाओ। इनके जिस्मों से निकलने वाला पसीना और खून इनको पिलाओ। इनकी बॉडी से जो गलाजत निकल रही है, इनकी खाल से जो मवाद निकल रहा है, इनकी खाल से जो पीप निकल रहे हैं, ये इन जहन्नमियों को पिलाओ। इनके पीने के लिए ये है। मेरे प्यारे साथियों जहन्नम के ये हालात होंगे, ये हालात आज गौर करने की ज़रूरत है। हमने कल के दिन के लिए क्या तैयारी कर रखी है, हमने कल के दिन के लिए क्या दुनिया में तैयारियां कर रखी हैं, गौर करने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे साथियों क़यामत का दिन बहुत ज़्यादा डेंजर होगा। क़यामत के दिन के लिए तैयारी कीजिए। ये दुनिया तो एक आर्जी चीज़ है, ये दुनिया 60 साल की है, हमेशा की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, उसके लिए तैयारी कीजिए। दुनिया की ज़िंदगी कोई अहमियत नहीं है। अब मैं अपनी बात को यहीं पर पूरा करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ अल्लाह आलमीन जो बातें हुई हैं तो उनसे हम सबको इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलमीन हम सबको क़यामत की और आखिरत के दिन के लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलमीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे अकीदों की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह जब तक हम जिंदा रहे तौहीद पर, इस्लाम पर, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।